सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे फिर आपके बीच में लाया, खुदा का धन्यवाद हो। सारी महिमा मैं सारी इज्जत जलाल बुजुर्गी अपने परमेश्वर को देती हूँ, क्योंकि वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि उसने हमारे लिए जितना प्रेम किया, हमें अद्भुत रीति से प्रेम किया और अपने प्रेम की खातिर आज तक जीवित रखा। इसलिए मैं परमेश्वर का जितना धन्यवाद करूँ, आपका काम है उतना ही काम है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज सैटरडे है, खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जैसे ही आपने जो थर्सडे को जो वीडियो डाली थी, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस वीडियो के लिए। जैसे यिर्मयाह में उसकी 50 की 20 आयत को हमने देखा था। यिर्मयाह 50 चैप्टर उसकी 20 वर्सेस में देखा था हमने कि परमेश्वर ने कहा, जिसको मैं बचाता हूँ उनके मैं पाप भी क्षमा करता हूँ। और साथ में हमने देखा था, हमने इफ्सियों के बीच में हमने देखा था, उसने कहा कि तुमने जो उद्धार पाया ये तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं है, ये मेरे अनुग्रह का कारण है, ये मेरा दान है जो आपको दिया, उद्धार मुफ्त में दिया। इसलिए आपने कोई काम नहीं किया, इसमें भले काम नहीं किए, ना आपके कर्मों के द्वारा ना आपके धर्मों के कारण। ये परमेश्वर ने अनुग्रह है कि हम बचाए गए हैं। इसलिए क्योंकि मैंने आपको रचा है, मैंने आपको बनाया, इसलिए कि तुम भले काम करो। भले कामों के लिए रचे गए हो, भले काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हो सकता है ये वचन सबके लिए ना हो, क्योंकि सभी काम तो करते हैं, भले काम तो करते हैं, मगर साथ ही क्या करते हैं, वो अपनी महिमा भी चाहते हैं। और क्या करते हैं, वो स्वार्थ भी होता है उनका कि आज हम किसी के लिए कार्य हैं तो क्या करें, हम दूसरों को दिखाने के लिए करें, या कोई हमारी महिमा करे, या हम क्या करें, जो काम करें बदले में हमें भी कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं है, बदले में परमेश्वर ही आप सबको सब कुछ प्रतिफल इसका देगा। क्योंकि आज भी मैं कि ना उसको वचन को एक वर्ष को पढ़ूंगी। वो वर्ष है जो आज भी आपके लिए, जो जितनों ने भी भले काम किए, भले कामों के लिए रचा है, तो परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी महिमा को रखा है, बड़ी महिमा को रखा है। इस पृथ्वी के ऊपर महिमा को रखा है और स्वर्ग में भी रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और अद्भुत प्रेम से भरा हुआ है। उसका प्रेम कभी ना कम होता है, क्योंकि आप देखो, आप एक समय के अनुसार आपके रिलेशन रिश्तेदार, कभी कभी आपने बहुतों की कभी बहुत हेल्प की होगी, एक समय आएगा आप उनकी हेल्प नहीं कर पाओगे, वो रिश्ते नाते आपको छोड़ देंगे, त्याग देंगे, है ना, क्योंकि आपने उनकी हेल्प नहीं की। एक समय होगा आपके पास देने के लिए, हेल्प करने के लिए बहुत कुछ होगा, एक समय आएगा कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तब आपको पता चल सकता है कि रिश्ते जो हैं ये कभी भी आपसे ना ये खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये स्वार्थ है कि जैसे कोई हमारे लिए हेल्प कर रहा है, सदा के लिए आपके साथ उनके साथ आप हेल्प करते रहो। नहीं, परमेश्वर ने एक समय ठहराया है, समय ठहराया परमेश्वर ने। हर एक समय परमेश्वर समय ब समय परमेश्वर क्या करता है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिनको उसके ऊपर क्या करता है, हमें तैयार करता है। उस कार्य को करने के लिए क्या करता है, हमें तैयार करता है। मगर आपने माइंड नहीं करना, आपने गुस्सा नहीं करना, आपने किसी से नाराज़ नहीं होना कि ये इसकी यार मैंने तो इतनी हेल्प की थी, इसने क्या किया, मुझसे आज मैं नहीं हेल्प कर सकता। जिन्होंने क्या किया, मुझे छोड़ दिया, इन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दिया। क्योंकि हो सकता है परमेश्वर आपके सामने ये बातें लेके आए, मगर आपने नाराज नहीं होना, क्योंकि इसका प्रतिफल किसके पास है, परमेश्वर के पास है। गुप्त में करो, गुप्त में देते जाओ, करते जाओ, तो परमेश्वर देखो आने वाले समय में परमेश्वर आपके लिए जो बातें आप जानते भी नहीं होंगे, परमेश्वर आपके लिए वो काम करेगा। हाँ, मैं पढ़ देती हूँ एक वर्ष को आपके लिए। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। इन वचनों को मैं पढ़ती हूँ आज आपके लिए, नीति वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया ही इसी कारण से है कि हम क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर की स्तुति करें। हम हाँ, मैं वचन पढ़ देती हूँ आपके लिए। नीति वचन, नीति वचन हम पढ़ देते हैं, उसका 21 अध्याय और उसकी 21 ही आयत को पढ़ देती हूँ। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी
पाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हमने क्या करना है? जो धर्म और कृपा का पीछा करता है, हमें सिर्फ इसी का पीछा करना है, धर्म और कृपा का पीछा करना है ना। परमेश्वर ने क्या कहा कि जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वो क्या करता है? वह जीवन भी पाता है। वो इस जगह पर भी जीवन पाएगा, लंबी आयु रहेगी उसकी। ये परमेश्वर का वादा है। ये खुदा के दास सुलेमान के ऊपर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातों को प्रकट किया। उसने कहा वह जीवन और धर्म और महिमा भी पाता है। क्योंकि सुलेमान ने जब परमेश्वर की हैकल बनाई थी तो शिवा की रानी आई थी तो जितनी उसने उसकी कीर्ति सुनी थी ना, उससे बढ़कर उसने देखा उसको। तो उसने बहुत ही ज़्यादा उसने क्या किया? सुलेमान राजा की भी महिमा की, तो उसने परमेश्वर की भी महिमा की कि धन्य है तेरा परमेश्वर जिसने तुझे इतनी आशीष दे रखी है, और धन्य है तेरे जो काम करने वाले, तेरे मेज़ के चारों ओर जो रहते हैं वो भी कैसे बुद्धिमान है ना। उसने क्या की? परमेश्वर की महिमा की। इसलिए आज तुम जो भी काम करोगे ना परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर आपकी क्या करेगा? महिमा बढ़ाएगा। इसलिए उसने कहा तुम अनुग्रह लोगों का, मनुष्यों का भी अनुग्रह पाओगे और परमेश्वर का भी अनुग्रह पाओगे। 21 की यहाँ पे 3 में भी ये लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। इधर भी परमेश्वर के दास जो खुदा के राजा जो सुलेमान हैं वो लिख रहे हैं, जो धर्म और न्याय का काम करता है ना, जो धर्म और न्याय करना है ना, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान। आज बहुत सारे जो पुराना नियम हम देखते हैं ना, तो यहोवा ने बहुत सारे बलिदान, जो उसके इस्राएली लोग थे उनके घरों में क्या रहते थे? हर समय बलिदान चढ़ाने के लिए मेढ़े है ना, हर एक चीज़ रहती थी कि जब जब परमेश्वर उनको छुटकारा देता था ना, तो वो क्या करते थे? परमेश्वर को धन्यवाद, मेल बलि, होम बलि, पाप बलि देते थे, है ना, याजकों के द्वारा, है ना। कुछ तो बाहर चढ़ाए जाते थे, कुछ अंदर लेके जाया जाता था पवित्र मंदिर के अंदर, है ना। उन बलियों का जो लहू था उनके ऊपर मतलब परमेश्वर जो सुगंध उड़ती थी जो, तो वो परमेश्वर को पसंद आती थी, है ना। वो धन्य वो अपने पाप बख्शाते थे, खुदा की महिमा करते थे छुटकारे के लिए। यहाँ पे उसने कहा मुझे बलिदान भी नहीं चाहिए, आज मैं बलिदान नहीं चाहता। वो बकरों से और ऐसे बलिदानों से वो उफ गया, उसको अपने पुत्र का ही बलिदान दिया। उसने कहा अब मुझे बलिदान नहीं चाहिए, है ना। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। परमेश्वर कहता है कि जो धर्म का जो न्याय का काम करता है यहोवा को बलिदान से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप आज आपको कोई मंदिर के अंदर, चर्च के अंदर बहुत सारी आपको खुशियाँ मिलती हैं, बहुत सारे आपको क्या आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। हो सकता है आपके पास शुक्रगुजारी दे करने के लिए आपके कुछ नहीं हो सकता, आपने मन्नत मानी है खुदा के, जब मेरा ये काम पूरा होगा, जब मेरी ये ज़रूरत पूरी होगी, जब परमेश्वर के सामने अपनी विनती प्रार्थना रखी है तो ये काम मेरा पूरा होगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर देगा, तो मैं करूँगा क्या करूँगा? चर्च में खाना दूंगा, रोटी दूंगा, या मिठाई लेके आऊँगा, या गरीबों को भोजन दूंगा, या चर्च के लिए कोई चीज़ ले। हो सकता है कि आपके पास देने के लिए उस वक्त कुछ ना हो, पैसा ना हो, तो परमेश्वर आपके उस बलिदान को भी नहीं चाहेगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आपके पास देने के लिए नहीं, मगर आपने दिल अपना दे दिया, अपने हृदय से बोला था कि मैं दूंगा, मगर उसी वक्त परमेश्वर ने आपके हृदय को, उस बलिदान को क्या कर लिया? उसको ग्रहण कर लिया। इसलिए उसने कहा मुझे आज बलिदानों से भी मैं खुश नहीं होता। धर्म और न्याय और यहोवा का बलिदान से अधिक अच्छा लगा। होता है कि धर्म के काम करो, एक न्याय करो। हमें न्यायी बनना है। अपने जहाँ भी हम जॉब के अंदर हैं, हम चर्च के अंदर हैं, हम घरों के अंदर हैं, हम पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, हमें हर एक के साथ हमें क्या करना है? पक्षपात नहीं करना, हमें भेदभाव नहीं करना, हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना। अगर पवित्र आत्मा ने आपके साथ अगर बात की है, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आप कहिए पवित्र आत्मा जी मुझे न्यायी बना, मुझे मैं न्याय करना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर क्या करे? उसने कहा मुझे बलिदान नहीं चाहिए, मुझे बस न्याय और धर्म के काम ही, उस बलिदान से भी परमेश्वर को
पसंद करते हैं। आप इस तरह परमेश्वर को पसंद कर सकते हैं, अपने हृदय से खुदा के वचनों को पूरा करके, उसकी आज्ञा को मान के। आज आपको कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो परमेश्वर आपके बलिदानों को नहीं चाहेगा। परमेश्वर चाहेगा कि आप दिल से परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर आपने ये मेरी प्रार्थना को सुना, इसलिए तेरा धन्यवाद। आपने मुझे इतना कुछ दे दिया, मेरे पास देने के लिए आपको कुछ नहीं, बस हृदय है। मैं अपने दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ सारी आशीषों के लिए। इसलिए परमेश्वर के सारी ही आपकी जो मनोकामना है, जो परमेश्वर ने पूरी की है, परमेश्वर ने आपका शुक्रगुजारी कबूल कर ली। इसलिए 21 में भी देखा, जब वह क्या करता है, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है, वो क्या करता है, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है, वह जीवन, धर्म और महिमा भी आता। आपको खुदा जीवन भी देगा, महिमा भी देगा, और धर्म, परमेश्वर आपको धर्मी बनाएगा यीशु मसीह के कारण। यीशु मसीह का जो धार्मिकता है ना, उसके द्वारा हम धर्मी हैं, हमारे कामों के द्वारा हम धर्मी नहीं हैं। जैसे पीछे उस दिन वेडनेसडे को जो वचन दिया था मैंने, कि हमारे काम हमें धर्मी नहीं बनाते, है ना। परमेश्वर हमें धर्म के काम करने के लिए अनुग्रह देता है, क्योंकि उसने हमें इसी काम के लिए रचा और बनाया, ताकि हम क्या करें, धर्म के काम करें। उसने कहा फिर वो तुम्हें जीवन भी देगा, फिर वो तुम्हें धर्म और महिमा, आदर, महिमा का मतलब है आदर। जब आप क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करेंगे, वचन को पालन करेंगे, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे, तो परमेश्वर आपको जीवन देगा। क्या आप बहुत इसका जीवन जीना चाहते हैं? इस पृथ्वी में और स्वर्ग में भी परमेश्वर ने आपके लिए हमेशा का जीवन रखा है, और यहाँ भी आप धर्मी होंगे, स्वर्ग में भी आप धर्मी होंगे। फिर आगे लिखा है कि महिमा भी पाता है। महिमा, आपको यहाँ भी महिमा मिलेगी, तो स्वर्ग में भी आपको महिमा मिलेगी। मेरा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको महिमा देगा। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरे दाहिने हाथ बैठ, क्योंकि जो बाएं हाथ वाले होंगे उनको एक साइड किया जाएगा, जो बाएं हाथ वाले होंगे, राइट वाले, उनके एक साइड पे किया जाएगा, उनको अपने साथ बिठाएगा। उनको परमेश्वर क्या करेगा, आदत देगा। उसने कहा, ऐ मेरे बेटियों बेटियों, मेरे पास आओ, तुम इधर बैठो, ये आपका स्थान है, क्योंकि आपने पृथ्वी के ऊपर क्या मुझे महिमा दी है। स्वर्ग में भी स्वर्गदूतों के सामने भी वो क्या करेगा, आपको महिमा देगा। आप महिमा के लिए बनाए गए हैं, बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, तो परमेश्वर आपको ज़रूर महिमा दे। मेरी यही प्रार्थना है कि अगर आपको परमेश्वर ने इन कामों के लिए बनाया है, रचा है ना, तैयार किया है ना, तो इन कामों को, किसी के कारण भी इन कामों को क्या करना, छोटी सेवा समझ के इसको अपने जीवन से दूर नहीं होने देना। ये हल्की सेवा नहीं है, छोटी सेवा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने खुदा की महिमा के लिए आप काम करें। इसलिए जीवन भी खुदा आपको देगा, वो जीवन जो कभी ख़त्म ना होने वाला होगा, वो ज़िंदगी जो थोड़े पल की नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी है, वो महिमा जो इस जगह पर शायद आपको कोई ना दे, मगर स्वर्ग में हमेशा हमेशा की आपकी महिमा होगी। मगर पृथ्वी पर भी परमेश्वर ज़रूर आपको महिमा देगा। ऐसा नहीं है कि उसने कहा मैं तेरे शत्रुओं के सामने, 23 ज़बूर में हम देखते हैं, भजन संगीता में 23 में राजा दाऊद कहते हैं कि तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए आदर का मेज बिछाता है। परमेश्वर हमारे शत्रुओं के सामने भी हमारे लिए क्या करेगा, आदर का मेज बिछाएगा। इसलिए परमेश्वर आप सबको बरकत दे। इन वचनों के द्वारा मैं प्रार्थना करूंगी कि पवित्र आत्मा ने ये काम आपके मन के अंदर डाले हैं करने के लिए, तो आप इस काम को करते रहिए, और परमेश्वर की आशीष के लिए, जीवन पाने के लिए, महिमा पाने के लिए, धर्म का काम करने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, क्योंकि ये साधारण जीवन नहीं है आपका, क्योंकि यीशु मसीह सारे पवित्र आत्मा आपके अंदर आके इन कामों को करने की आपको शक्ति देगा। क्योंकि मैं पढ़ रही थी वचन में, सचमुच ही पवित्र आत्मा है जो काम हम नहीं कर सकते वो हमें अनुग्रह देता है। जो हम कामों को करने की चाहत रखते हैं कई बार वो नहीं कर सकते, तो पवित्र आत्मा ही करने के लिए अनुग्रह देता है। आइए हम परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा को ये निमंत्रण अपने जीवन में देते हैं। ऐ परम प्रधान पवित्र आत्मा हमारे अंदर आइए, क्योंकि तूने हमें इस कामों के लिए रचा बनाया, तो हम इन कामों को करने के लिए हमें हमेशा शक्ति दे, ताकत दे। क्योंकि जैसे इस्राएलियों को उसने कहा यिर्मयाह में, है ना, 50 की 20 में कहा
कि मैं इसराइलियों को जो तितर बितर हो गया, मैंने उनको बुलाया भी है, चुना भी है, तो उनको मैंने बचाया भी है। तो जिनको मैंने बचाया है तो उनके मैं पाप भी क्षमा कर, आपके पाप क्षमा हो गए। ये विश्वास कीजिए, जिन्होंने उद्धार पाया, छुटकारा पाया, तो आपने भले कामों के लिए परमेश्वर ने आपको करना। डरिए ना, घबराइए, परमेश्वर की क्या करे, महिमा करें। सारे अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, रबा सिंगारा, रबा सिंगारा, रबा जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्तुतियों स्तुतियों खुदावंद यीशु राजा, आय के सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते खुदा पिता। मैं प्रार्थना करती खुदावंद पिता परमेश्वर, तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदा, ये वचन जो तूने दिया खुदा पिता परमेश्वर, इसलिए दिया खुदा पिता कि तेरे बेटे बेटियां खुदा पिता जो भी काम करते हैं उनके लिए अपने जीवन भी रखा है खुदा, धर्म भी रखा और महिमा भी रखी है खुदा पिता, महिमा भी रखी है खुदा पिता। अपने लोगों को तू महिमा दे खुदा, जो तुझे महिमा देते आज उनको महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे खुदा पिता। और धर्म के काम खुदा पिता परमेश्वर करने के लिए तू उनको धर्मी बनाए पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, तेरी पाक रूह उनके अंदर है खुदा, तेरी सामत को दे खुदा, तेरी सामत मिले खुदा, तेरी शक्ति उनको मिले खुदा, तेरी ताकत उनको मिले खुदा पिता। इस संसार के अंदर खुदा पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग हैं खुदा पिता परमेश्वर, बहुत सारी ऐसी इच्छा को रखते हैं काम करने के लिए मगर नहीं कर पाते खुदा। पवित्र आत्मा जी उनको भी अनुग्रह दीजिए, उनको भी अनुग्रह दीजिए पवित्र आत्मा जी, उनके मनों के अंदर भी कार्य कीजिए। हालेलुया, उनके जीवन भी खुदा पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देते खुदा। कलीसिया के अंदर, हमारे घरों के अंदर खुदा पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी तेरे लोग हैं खुदा पिता, आपने जिनको बचाया है खुदा पिता, जिनके पाप क्षमा किए खुदा पिता, इसलिए कि वो धर्म के काम करे, न्याय के काम करे, कृपा और भलाई करते रहे खुदा पिता। आपने उनके लिए जीवन रखा खुदा, धर्म रखा और महिमा रखी है। हालेलुया, इसलिए तेरा पाक वचन कहता है खुदा पिता, इसी वचन की खुदा 21:3 में तूने कहा हालेलुया, न्याय और कृपा करना खुदा पिता परमेश्वर, और बढ़ते थे खुदा पिता परमेश्वर उस बलिदान से भी बढ़कर है। हालेलुया, वो तू उस बलिदान को नहीं चाहता खुदा पिता। ओ यीशु तेरा धन्यवाद करते, तू कितना भला परमेश्वर है। हालेलुया, आज तुझे बलिदान नहीं चाहिए। हालेलुया, वो तू त्याग करने वाला। हालेलुया, बच्चे खुदा पिता परमेश्वर, तेरे बेटे बेटियां खुदा पिता परमेश्वर, आई खुदा तेरे स्वर्ग के जीवन को पाए खुदा, वो हमेशा का जीवन पाए खुदा पिता परमेश्वर। इस पृथ्वी के ऊपर भी वो लंबी आयु जिए खुदा पिता, शारीरिक चंगाइयां देना इनको खुदा पिता, जो भी मां लाचार कमजोर है खुदा पिता परमेश्वर, अपनी शक्ति दे, ताकत दे खुदा पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रार्थना करती खुदा पिता, ताकि तेरे कार्यों के लिए तूने चुना है, बुलाया है, चुना है खुदा, शरीर चंगाइयां पाके तेरी महिमा करे, महिमा करे, महिमा करे खुदा पिता। हालेलुया खुदा, प्रार्थना करते खुदा यीशु राजा, प्रार्थना करते खुदा पिता, तेरा नाम जलाल पाए खुदा, तेरा नाम जलाल पाए खुदा पिता, तेरा नाम जलाल पाए खुदा पिता। हर एक रोगी बीमारों को तू छुए, चंगा करे खुदा पिता, ताकि खुदा जिनको तू चुना, तूने बुलाया खुदा पिता, भले कामों के लिए रचा खुदा पिता, तेरे काम उनके द्वारा प्रकट हो खुदा पिता, ताकि वो इस पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर तेरी महिमा पाए खुदा पिता, लंबी आयु पाए, जीवन पाए खुदा पिता, और धर्मी हो खुदा इस पृथ्वी के ऊपर भी खुदा पिता, और स्वर्ग में भी खुदा पिता, तेरे कारण खुदा पिता वो धर्मी। हालेलुया, तेरे कारण तूने हमें धर्मी बनाया। हालेलुया, और ही शिंगरा लिखाने में इससे करार बाजी जब प्रेज ला। हालेलुया, तारीफ खुदावा, धन्यवाद शिंगरा हमें शिंगरा बाजी अपने लोगों को खुदा पिता, अपने लोगों को ध्यान कर खुदा, अपने लोगों को ध्यान कर खुदा, अपने लोगों को ध्यान कर खुदा यीशु राजा, इस भले काम करने के लिए खुदा पिता परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग हैं खुदा, धन संपत्ति तो बहुत है खुदा पिता परमेश्वर, बहुत कुछ घरों के अंदर है खुदा पिता परमेश्वर, मगर तेरे राज्य के लिए बोने के लिए उनके पास हृदय नहीं है। हालेलुया, तेरे राज्य के बोने के लिए लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाला दिल नहीं है खुदा पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा के अंदर भी काम करे। हालेलुया, जो एक धनी व्यक्ति था हालेलुया, वो यीशु के पास आया कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। हालेलुया, यीशु मसीह जी आपने कहा हालेलुया, ओ तूने
व्यवस्था को पूरा किसने कहा, तो मैं तो व्यवस्था को बचपन से ही मानता। उसने कहा फिर अपना धन गरीबों को दे दे, हालेलुया। ओ जीसस बाबा, वो चला गया निराश होके, हालेलुया। ओ क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने धन को नहीं छोड़ना चाहते, हालेलुया। वो अपने धन से प्यार करते हैं, खुदा पिता, हालेलुया। तेरा कलाम कहता है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है, हालेलुया। स्वर्ग पर अपना धन इकट्ठा करो, हालेलुया। यही दान है खुदा पिता, कृपा करना, न्याय करना, हालेलुया। यही सच्चा धन है, हालेलुया। आज लोग ये बटोरने पाए खुदा पिता, पवित्र आत्मा ये बटोरने पाए, हालेलुया। कृपा, न्याय और सच्चाई का पीछा करे, हालेलुया, ताकि उनको जीवन मिले, हालेलुया। ताकि धर्म और महिमा में भी खुदा तेरे बागी होने पाए तेरे बेटे बेटियां, हालेलुया। ओरी खान दवरी सिंगरा रलबा, टच कर खुदा पिता, अपने बच्चों को टच कर पवित्र आत्मा जी, उनके दिलों के अंदर, मनों के अंदर तेरी राह खुदा पिता परमेश्वर जो आपने दी है खुदा पिता, तेरे भले काम करने पाए, हालेलुया। तेरे भले काम करने पाए खुदा पिता, वो जीसस, हालेलुया। रे भी खानदार रबा जीसस पवित्र आत्मा जी, शरीरी चंगाइयों के साथ इनकी आत्मिक चंगाई भी दे खुदा पिता, ताकि इन कामों के लिए आपने बनाया खुदा, शरीर से भी चंगे हो जाइए। बीमार बच्चे तेरे बेटे बेटियां खुदा पिता, जिनका आपने उद्धार किया खुदा पिता परमेश्वर, जिनके पाप क्षमा किए, हालेलुया। जिनको आपने बचाया खुदा पिता, आज भले कामों के लिए बचाया, भले कामों के लिए तूने रचा, हालेलुया। भले कामों के लिए पाप क्षमा किए, हालेलुया, ताकि पिता पुत्र की महिमा हो। ओ जब ये तेरी महिमा करेंगे तब खुदा पिता तू उनको महिमा देगा, हालेलुया। वो शत्रु के सामने भी अपने बच्चों को महिमा देगा। ओ भी शिखा ललबा थारी थारी खारे रलबा हारी शिंगरा रलबा जीसस, हालेलुया। अनुग्रह दे अपने बच्चों को ये काम करने के लिए, अनुग्रह दे खुदा पिता परमेश्वर। न्याय और खुदा पिता कृपा का पीछा करे, हालेलुया। क्योंकि खुदावा तू चाहता है तेरे बच्चे ये काम करे तो जीवन पाए, महिमा पाए। तू चाहता है कि तेरे बेटे बेटियां खुदा पिता तेरी प्रभु यीशु इच्छा को पूरा करे, तेरी पाकरू के द्वारा तू उनके लिए जीवन रखा खुदा, बहुताई से रखा खुदा, थोड़ा नहीं बल्कि बहुताई से रखा, हालेलुया। अनंत काल का जीवन जो कभी खत्म होने वाला नहीं, हालेलुया। अपने बच्चों को ऐसे जीवन के लिए खुदा पिता परमेश्वर वो तूने बनाया रचा है, हालेलुया। दुष्ट की सारी योजना को कैंसिल करती तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदा, हर एक शत्रु की सामत को नाश करती खुदा पिता, हर शत्रु की सामत को मैं नाश करती खुदा यीशु मसीह के नाम से। ओ तेरे बच्चों के लिए खुदा घोषणा करती, तेरे बेटे बेटियों के लिए भलाई के लिए घोषणा करती खुदा, भले कामों के लिए तूने रचा खुदा पिता, दुष्ट की सारी सामत को मैं नाश करती यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी खारे करे, काम करे, काम करे पवित्र आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा काम करे खुदा, हर एक दुष्ट आत्मा की समझ शक्तियां खुदा पिता तेरे बेटे बेटियों से, इनके परिवारों से दूर हो खुदा पिता, आजाद कर अपने परिवारों को, हालेलुया। ओ खुदा पिता आपने इनको भलाई के लिए रचा है खुदा, अपनी महिमा के लिए रचा है खुदा, तेरी महिमा होने पाए, तेरे बेटे बेटियों के द्वारा तेरी महिमा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो खुदा पिता परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि तू बलिदान नहीं चाहता, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। न्याय और खुदा पिता धर्म का पीछा करे खुदा यीशु, कृपा का पीछा करे खुदा, ताकि ये तेरे जीवन को पाए, जो जीवन तूने रखा इनके लिए खुदा, बहुताई से रखा खुदा पिता। दुष्ट नहीं चाहता इनको जीवन मिले, दुष्ट नहीं चाहता इनको खुदा आजादी मिले, दुष्ट नहीं चाहता इनको महिमा मिले, दुष्ट नहीं चाहता ये धर्मी हो, हालेलुया। सारी दुष्ट की गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से तूने क्रूस के ऊपर कुचल दिया, हालेलुया। उसको कुचल दिया, हालेलुया, उसे शर्मिंदा किया। आज तेरी पवित्र आत्मा तेरे बच्चों को अनुग्रह दे खुदा पिता, अनुग्रह दे खुदा यीशु, तेरे बेटे बेटियों को सलामती और अनुग्रह दे खुदा पिता, अपनी सामर्थ्य 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 खुदा यीशु राजा, ताकि तेरे बेटे बेटियों को तूने अपनी महिमा के लिए बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया खुदा पिता। आप खुदा पिता मदद करे खुदा पिता, इनके फाइनेंस के ऊपर तेरी बरकत, तेरी आशीष हो खुदा, इनकी जॉब नौकरियों को आशीषित कर खुदा, ताकि तेरे राज्य के लिए बहुताई से खुदा जो कुछ तूने दिया खुदा तुझे देने पाए, तेरी खुदा पिता परमेश्वर प्रशंसा करने पाए खुदा पिता, हालेलुया। रे भी खानदार जीसस, हालेलुया। तारीफ हो यीशु मसीह, हालेलुया। तारीफ हो रे भी शिखरवा, हालेलुया। रे खाम बरे शिखरवा जीसस, ओ जीसस, हालेलुया। तारीफ, धन्यवाद करते खुदा यीशु राजा, प्रेज द लॉर्ड शिखरवा जीसस, हालेलुया। हालेलुया रे भी शिखरवा जीसस,
Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. अरे लाला बाशिंगा लाला बाशिंगा, तेरा प्रेम इतना ज्यादा है खुदा पिता। तू खुदा कुछ नहीं चाहता अपने बच्चों से खुदा, तू कुछ नहीं चाहता अपने बच्चों से। हालेलुया। वो तू इतना ही चाहता है खुदा पिता, जो काम के लिए तूने ने रचा बनाया, पाप किया है, भुलाया है, बचाया है खुदा पिता, तेरी महिमा उनके जीवन से, क्योंकि आपने इनके लिए महिमा रखी है खुदा। ओ प्रभु जी, जीवन रखा है बहुताई से खुदा पिता, ये जीवन ये प्राप्त करने पाए, स्वर्ग का भी पृथ्वी का भी खुदा पिता परमेश्वर। हालेलुया। दुष्ट नहीं चाहते ये लंबी आयु जिए और स्वर्ग में लंबी आयु जिए खुदा, इसलिए इनको नाश करना चाहता है, इसलिए नाश करना चाहता है, इसलिए पाप में गिराना चाहता है, इसलिए नशे में लेकर आना चाहता है, इसलिए वो भी चार में लेकर जाना चाहता है, ताकि पिता की महिमा न करने पाए। ओ खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदावा इन बच्चों को आजाद कर, छुटकारा दे खुदा यीशु राजा, अपने बेटे बेटियों को आजाद कर खुदा, ताकि जिस मकसद के लिए, जिस बुलाहट के लिए आपने चुना है खुदा पिता, अपने बेटे बेटियों को खुदा पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी जो लोग ये वचनों को सुने खुदा, इस प्रार्थना को सुने खुदा पिता, तेरी ब्लेसिंग, तेरी आशीष उनके ऊपर उतरे खुदा, तेरी आशीष उनके ऊपर उतरे, तेरी आशीष उनके ऊपर उतरे। दुष्ट खुदा पिता परमेश्वर के मनों को छोड़े, आजाद करे, उनके शरीरों के बंधन आजाद हो जाए खुदा पिता, बीमारियों से आजाद हो जाए खुदा पिता। हालेलुया। बुरे सोचो विचारों से, ख्यालों से आजाद हो जाए खुदा, उनके सोचो विचारों के ऊपर आपका कब्जा मांगती पवित्र आत्मा जी, आपका कब्जा मांगती पवित्र आत्मा जी, पूरे शरीर मन आत्मा प्राण के ऊपर पवित्र आत्मा जी आपका कब्जा मांगती। हालेलुया। पूरा निरंतर आप ले ले पवित्र आत्मा जी, तेरे बच्चे आजाद हो जाए खुदा पिता, क्योंकि आपने अपनी महिमा के लिए बुलाया, उन्हें जीवन देने के लिए बुलाया, धर्मी बनाने के लिए बुलाया खुदा पिता, महिमा देने के लिए बुलाया। हालेलुया। आज धर्म और महिमा और खुदा पिता जीवन तेरे बच्चों के लिए तूने जो रखा, वो दुष्ट छीन न पाए, वो तू छीन न पाए, तू छीन न पाए। हालेलुया। तेरे बच्चों को समर्थी बना ले खुदा, समर्थी बना ले खुदा पिता, अभिषेक बना ले खुदा, तेरा अभिषेक खुदा पिता, तेरा मसा पवित्र आत्मा। हालेलुया। तेरी ग्रेस तेरे बच्चों के ऊपर। हालेलुया। वो टच कर अपने बच्चों को। हालेलुया। रूह से प्रवेश पवित्र आत्मा से छू ले खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। छू खुदा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रहम का त्याग कर अपने बेटे बेटियों के ऊपर खुदा। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद करते। हालेलुया। और ये शिखर लबा जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करदा मैं तेनू याद करदा, मैं सावी लैंदा कि तेनू याद करदा, मैं सावी लैंदा कि तेनू याद करदा। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। किनिया उचाया उते मैनू तू पुजाया, किनिया उचाया उते मैनू तू पुजाया, कदे मेरे पापा दा हिसाब भी ना लाया, कदे मेरे पापा दा हिसाब भी ना लाया। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। धन्यवाद करदा मैं तेनू याद करदा, धन्यवाद करदा मैं तेनू याद करदा, मैं सावी लैंदा कि तेनू याद करदा, मैं सावी लैंदा कि तेनू याद करदा। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती खुदा यीशु राजा, आज की खुदाबाद जी समय वक्त के लिए खुदाबाद जी
आपने तेरा सुसमाचार के वचन के साथ प्रेरित करने के लिए अनुग्रह दिया पवित्र आत्मा। शुरू से लेकर आखिर तक जितनी भी बातचीत बच्चों के द्वारा प्रार्थना के द्वारा तेरे बेटे बेटियों तक आपने पहुंचाई, तेरा धन्यवाद करती खुदा था। सबके ऊपर तेरी ब्लेसिंग, तेरी आशीष खुदा पिता मांग लेती खुदा। जो जो इन वचनों को सुने खुदा, हर एक बेटे बेटी के ऊपर तेरी ब्लेसिंग, तेरा छुटकारा, तेरा खुदा पिता परमेश्वर, ओ परमेश्वर चमत्कार होने पाए खुदा, उनके जीवन खुदा पिता साथ होने पाए। धन्यवाद खुदा, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद खुदा जी, धन्यवाद, धन्यवाद करती हैं खुदा, यीशु मसीह की तारीफ करनी है। परमेश्वर ने कर भी आपके बीच में आने के लिए मेरी सहायता की, मदद की, और आज की प्रार्थना के लिए, आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। परमेश्वर बड़ी है, आशीषित होइए, परमेश्वर के भले काम करते जाइए। सारी महिमा, सारी इज्जत, जलाल, बुजुर्गी मैं अपने पिता परमेश्वर और यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को देती हूँ। सबको जय मसीह।